आज तुमको आना ही पड़ेगा। दीपू माता काली के दिल्ली के प्रसिद्ध कालका माई के मंदिर में बड़बड़ा रहा था। दीपू को माता काली का इंतज़ार था, बेसब्री से। माता के बाद अगर किसी को उसने दिलो जान से चाहा था तो वो पूजा थी। आज 10 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के हाथ थामे 10 साल से बैठे हुए थे, कभी ना बिछड़ने के लिए। पर आज बात कुछ और ही थी। दीपू के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, और पूजा थी कि उसको पता ही नहीं था कि आज 3 महीने से दोनों मिल ही नहीं पा रहे थे। दीपू ने काफ़ी कोशिश करी थी कि किसी तरह ये बात उसके पास पहुंच जाए। पूजा के पड़ोस में रहने वाले छोटू चाय वाले के थ्रू उसने लेटर को भिजवा तो दिया था, पर पता नहीं पूजा को मिला भी था कि नहीं। समय बीता जा रहा था और माता का या पूजा का कोई भी नामो निशान या अता पता नहीं था। दीपू ने और पूजा ने यूट्यूब पर सोनू भैया या सोनू भाई नाम के एक युवक से संपर्क किया हुआ था। ना जाने कैसे आकर्षण था उनकी वाणी में कि दोनों बच्चे उनके भक्त हो गए थे। हालांकि सोनू भाई किसी को दीक्षा नहीं देते थे, पर फिर भी दोनों ने एकलव्य की तरह उन्हें गुरु रूप में मान लिया था। दोनों ने जब अपने बारे में बताया तो सोनू भाई ने दोनों के को अलग अलग ले जाकर बताया और बैठाया। काफ़ी अड़चन थी दोनों के साथ में, पर फिर भी पूजा जिद पर अड़ी थी कि शादी करूंगी तो दीपू से ही, नहीं किसी से नहीं करूंगी। माँ बाप का खौफ शायद प्यार से ज़्यादा था। पूजा लाख चाहने पर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक रिलीजियस टूर पर दोनों ने सोनू भाई के प्रयागराज वाले आश्रम में उनको ढूंढ लिया था। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। सोनू भाई ने आश्रम में बैठकर पूजा और दीपू को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि विधि का विधान कोई भी नहीं टाल सकता। सोनू भाई ने पूजा से कहा, बहन मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों को हमेशा बेस्ट मिले। पर पूजा तो जैसे जिद पर तुली हुई थी कि कैसे भी हो माता से कहो कि हमारी शादी करवा दे। सोनू भाई ने कई बार कहा कि माता पिता से बात कर लो, पर ये हो नहीं पा रहा था। दोनों के कास्ट अलग थे। बस एक चीज़ जो दोनों में कॉमन थी वो था उनका एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और माता के लिए समर्पण, मतलब माता काली के लिए समर्पण। दोनों बच्चे माता काली के परम भक्त थे, पर कास्ट ही अलग अलग थी। एक बार पूजा ने घुमा फिरा कर अपने पिताजी से पूछा कि अगर कोई अच्छा लड़का हो अदर कास्ट का तो उससे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके पिता ने बेरुखी से कहा, औरों का तो पता नहीं है, पर अपने यहाँ ये नहीं चलेगा। हमारी खाप पंचायत जान ले लेगी, हुक्का पानी बंद कर देगी सो अलग। हमारे जात में बच्चे मर गए हैं क्या कि हम इधर उधर जाकर ढूंढें? और वैसे भी अगर अपनी जात की लड़कियां बाहर जात में जाकर शादी करेंगी तो हमारे जात वालों के बच्चों का क्या होगा? समाज को पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। पूजा कुछ न बोली। अंदर अपने कमरे में जाकर फ़ोन उठाया और स्वास्तिक विथ सी ट्रेडर्स का चैनल खोला और सोनू भाई से के भजन मंत्र को सुनने लगी। उसे वो बहुत अच्छे लगते थे और वॉइस भी ऐसी थी कि सीधे आत्मा को टच करती थी, थर्ड आई को एक्टिवेट करती थी। कमेंट में जय काली जय तारा लिखकर पूजा पुरानी काली ट्विस्टेड स्टोरीज़ को सुनने लगी। स्टोरी में बार बार किसी बंगाली माता का मेंशन हो रहा था। लंबे बाल, 35 साल के आसपास की और सफ़ेद साड़ी पहने हुए और जिसका बॉर्डर लाल। पता नहीं कहाँ से सोनू भाई की कल्पना थी कि ये सच था। ठीक है, सोनू भाई से पूछो तो बोलते थे कि ये काली ट्विस्टेड स्टोरीज तो आधी सच है और आधी कहानियाँ, मतलब ये आधी सच है और आधी झूठ। पर भक्त तो भक्त होते हैं। पूजा ने जैसे सोनू भाई बोलते थे कुछ कुछ वैसे ही माता की पूजा मंत्र जाप करने लगी, और यही हाल दीपू का भी था। दोनों बच्चे माता काली से अपने मिलन के लिए गुहार लगाते रहते थे।
तो एक दो पंडितों को अपनी पत्री भी उन्होंने दिखाई थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। पर सोनू भाई अक्सर बोलते थे कि जो नसीब में ना हो वो भी माता चाहे तो दिला सकती है। कई बार बच्चों के हाथ से माता मजबूर हो जाती है। मतलब कई बार बच्चे इतना हट करते हैं कि माता मजबूर हो जाती है और हार कर वो भी दे देती है जो उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। तो पता है सोनू भाई, बोलते हैं कि माता हमेशा बोलती है कि जा भोग ले अच्छे और बुरे फल, और खुश हो जा और दुखी भी हो जा, इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना तेरी। ऐसी बातें सुनकर पूजा और दीपू को दोनों को कौतूहल होता रहता था। वे बोलते, सोनू भैया हमें भी माता के दर्शन करने हैं। क्या वो बंगाली माता सच में हैं और आपने देखा भी है? इंक्विजिटिव होकर पूजा ने हमेशा ये पूछा था सोनू भाई से। अक्सर जो बच्चे माता को मानते हैं वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और वो तपस्या नहीं करना चाहते हैं, टाइम नहीं देना चाहते हैं, बस जल्दी रिजल्ट मिल जाए, और अगर ना रिजल्ट मिले जल्दी तो बोर होने लगते हैं। यही हाल दोनों बच्चों का भी था। खोजते खोजते दोनों प्रयागराज सोनू भैया के आश्रम में पहुंच गए थे। दोनों ने अपनी अपनी पत्री दिखाई थी उनको। सोनू भैया ने एक बार पूजा को बताया था कि वो एक दिव्य आत्मा है जो मोक्ष प्राप्त करके फिर से इस दुनिया में जन्म ले ली। तो एक जीवन में दिशा और जन कल्याण के लिए उसका फिर से जन्म हुआ है। तो और कुछ कष्ट भी भोगने हैं। मतलब उन्होंने बोला कि पूजा तुम इस जीवन में एक लोगों को दिशा दे सकती हो और जन कल्याण के लिए काम कर सकती हो, क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो, और जिसने पूर्व जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लिया था अब इस जन्म में वो फिर से किसी दिशा को पकड़ने के लिए, देखने के लिए पैदा हुई है, और थोड़े बहुत कष्ट भी तो उसको भोगने ही पड़ेंगे, आखिर ये मृत्यु लोग हैं। पूजा ने दृढ़ता से कहा कि भैया मैं इन्हीं के साथ शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हास्यास्पद था। बात ये थी कि अपने घर पर वो अपने पिता को फेस नहीं कर पा रही थी और यहाँ बजरंगबली और अंगद का पैर बनी घूम रही थी। वापस दिल्ली से दोनों बच्चे सोनू भाई से जुड़े रहते थे, पर दर्शन करने की जिद दोनों निरंतर करते रहते थे। हाँ, पूजा कुछ ज़्यादा ही जिद करती थी। पूर्व जन्म का प्रताप बिटिया के सिर पर था। खुद माता काली की परम भक्त थी वो। पिछले जन्म में साधना अधूरी रह गई थी और इस जन्म में उसे वो पूरा करने आई थी, और इस संसार में उसने माता की उसी साधना को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लिया था। पर ऐसी जितनी भी साधनाएं सिद्ध आत्माएं होती हैं, पता नहीं क्यों माता काली उनकी कठिन परीक्षा लेती है। ये मैंने हमेशा देखा। ये सोनू भाई तो जानते थे, पर पूजा नहीं समझ रही थी। उनको तो बंगाली माता से भेंट करनी थी, माता काली से। सोनू भाई, कब आएगी माता, बताओ ना, मेरे पास कब आएगी, कब दिखाई पड़ेगी माता मुझे, और हमारी शादी के लिए भी कुछ बोल दो। सोनू भाई ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया कि बेटा, जब तुमको कोई प्यार ना करे, सब छोड़ दे संसार में अकेले, तब तुमको यहाँ पे उस वक्त माता के दर्शन होंगे। माता अपने बच्चों को किसी से शेयर नहीं करती है, इसीलिए वो जिससे भी प्यार करती है उसके सारे रिश्ते नाते सब तोड़वा देती है। वो केवल माता का ही हो जाता है। और दूसरी तरफ माता बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है, तो इसलिए किसी को भी अपने बच्चे के पास आने नहीं देती है। इस प्रकार से माता दर्शन देती है। आप जिसको जिसको प्यार करेंगे उसका असली चेहरा वो आपको दिखा देगी कि देखो, तुम इससे प्यार करते हो, ये तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है और ऐसा करता है, और फिर वो रिश्ता बेमाना हो जाएगा और बेमाना सा लगने भी लगेगा और उससे विरक्ति सी हो जाएगी। दूसरा समय जब आप क्या कहते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट में होते हैं,
तब माता आपको दिखाई पड़ती है कि आप मृत्यु के बहुत पास आ गए, मरने के बहुत पास आ गए और अब बस मरने ही वाले हैं। तो माता बचाने के लिए स्वयं प्रकट कई बार हो जाती है। और माता भी विधि का विधान चेंज नहीं करती। जो अच्छे कर्म करने हैं या जो भी बुरे कर्म करने हैं, उसका भोग तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। फिर माता भी दर्शन दे देगी साक्षात रूप में। थर्ड सिचुएशन ऐसी होती है कि जब माता के दर्शन होंगे माता काली के ध्यान से, मेडिटेशन से, नाम जाप से। इसमें भी माता की इच्छा हो ना हो कि वो साक्षात आपको दिखाई पड़े या ना पड़े। साक्षातीकरण करना या ना करना ये खुद माता के हाथ में है। अगर वो आपसे प्रेम करती है तो वो आपको साक्षातीकरण करवा देगी। आप माता काली को कभी पसंद नहीं करते, माँ खुद आपको पसंद करती है। अच्छा जी, पूजा बोली तो यहाँ इस युग में तो कई पुराने पंडित, पुरोहित और साधु हैं, जनरेशन से तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं माता का, उनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, और आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सोनू भैया मुस्कुरा कर